दिन क्लास में आपको पढ़ाया गया था विभव मापी पोटेंशियोमीटर। बनावट तो उसका जान गए। लकड़ी का एक कार्डबोर्ड होता है, उसके एक किनारे पर दो कॉपर के पत्ती होते हैं, दूसरे किनारे पर 3 कॉपर के पत्ती होते हैं, उसमें मैग्नेट के या कांस्टेंटेन के तार होते हैं। ये सब पढ़ा है। इस एक बिंदु पर मैग्नेट के तार के एक छोर पर रो स्टेट लगा हुआ रहता है, उसमें बैटरी रहता है, एम्पियर रहता है, उसका दूसरे छोर से ज्वाइंट रहता है, मैग्नेट के तार के दूसरे छोर से ज्वाइंट। ये सब विभव मापी में पोटेंशियोमीटर में पढ़ाया। ये ध्यान रखा जाता है कि इससे जो धारा बहे वो धारा नियत कांस्टेंट हो। अब हम लोग देख रहे हैं कि विभव मापी की सहायता से आज देख रहे हैं 2 सेल के विद्युत वाहक बल की लो कौन है देखो, विद्युत वाहक बल का तुलना कैसे करें। पानी पिला दिया बाबू, पानी दे दिया। 2 विद्युत वाहक बल, 2 सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना कैसे करें, किससे? विभव मापी। EISC के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट 2021 के क्वेश्चन है। थोड़ा सा तबीयत खराब था, इसीलिए वीडियो 1-2 दिन से नहीं आ रहे थे। अभी भी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ देखें क्या करेंगे। विभव मापी का जो ई पॉइंट, मान लीजिए ई पॉइंट है, यहां से 2 सेल को जोड़, लेकिन 2 सेल के पॉजिटिव पोल को जोड़े। यहां से 2 सेल के पॉजिटिव को, बड़का वाला पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पोल को इस मैग्नेट के तार के जहां पर ये जुटा हुआ है ए बिंदु से जोड़। इसका विद्युत वाहक बल मान लीजिए E1, इसका विद्युत वाहक बल E2 जोड़ दिया। हम क्या देख रहे हैं? विभव मापी की सहायता से 2 सेल का EMF कैसे ज्ञात करेंगे, तुलना कैसे करें, ज्ञात नहीं, 2 सेल के EMF की तुलना कैसे करें। ठीक, कंपेयर द EMF of 2 cells by the help of potentiometer। तो क्या करेंगे? विभव मापी है, इसके बारे में पढ़ा चुके हैं। विभव मापी के ए बिंदु से 2 सेल के धन ध्रुव को जोड़ दें। याद रहेगा, विभव मापी के ए बिंदु से सेल के धन ध्रुव को जोड़ दें, 2 सेल को जिसका तुलना कर रहा है EMF का, जोड़ दिया। अब इसके निगेटिव पोल को गैल्वेनोमीटर, निगेटिव पोल को गैल्वेनोमीटर, निगेटिव गैल्वेनोमीटर से जोड़े। लेकिन इसमें गैल्वेनोमीटर से जोड़ दें, लेकिन गैल्वेनोमीटर में लगा हुआ रहेगा, हमेशा याद रखें, गैल्वेनोमीटर में लगा हुआ रहेगा 2 वे की, ऐसे की है, ई की इसमें जाके सटेगा या इसमें जाके एगो में सटेगा, इसलिए इसको 2 वे की कहा जाता है। याद रहेगा, गैल्वेनोमीटर के ए बिंदु से 2 सेल के धन ध्रुव को जोड़ दें और गैल्वेनोमीटर के गैल्वेनोमीटर कर रहे हैं, सेल के पॉजिटिव पोल को ए बिंदु से जोड़। दोनों सेल के पॉजिटिव पोल को किससे जोड़ा? ए बिंदु से जोड़ा। और निगेटिव पोल को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा, जिसमें 2 वे की लगा हुआ है। माने या तो इसका निगेटिव में जुड़ेगा या
और इसमें एक जॉकी क्लियर, बनावट जान गए कैसे कैसे करेंगे। तो एक पोटेंशियोमीटर लेंगे, उसके ए बिंदु से दो सेल के धन ध्रुव को जोड़ दें, ऋण ध्रुव को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दें, जिसमें टू वे जॉकी लगा हुआ है, टू वे की लगा हुआ है, जो या तो E1 सेल से या तो E2 सेल से जुड़ेगा। इस गैल्वेनोमीटर का संपर्क जॉकी से होगा। वर्क कैसे कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। वर्किंग, हम इससे धारा प्रवाहित करेंगे। आप जानते हैं इससे धारा जो प्रवाहित होता है नियत होता है। पोटेंशियोमीटर से जो धारा प्रवाहित होता है वो धारा कैसा होता है, नियत, कांस्टेंट धारा प्रवाहित किया, और इस एगो को गैल्वेनोमीटर के की को पहला सेल के निगेटिव पोल से जोड़ा और जॉकी को इस प्रकार एडजस्ट किया कि इसमें गैल्वेनोमीटर का पठन शून्य हो। जॉकी को धक्का के तार में, मैग्नीन का तार या कॉन्स्टेंटिन का तार, इसमें इस प्रकार लगाया कि गैल्वेनोमीटर का पठन शून्य होता है, माने इससे धारा न बहे। पहला काम कर लिया। मान लिया कि यहां से यहां तक की लंबाई ई वाला पूरा लंबाई L1, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां की लंबाई कितना है L1 लंबाई पर जॉकी को छुआने पर, टच कराने पर गैल्वेनोमीटर का पठन शून्य होता है, मान लीजिए। अब कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं V बराबर I R, जानते हैं, मान लीजिए इसको आप किसी भी सेल के लिए V माने E1 बराबर हो गया I R, और लंबाई मालूम हो किसी भी तार का तो आपको R निकालने आता है, बताए प्रतिरोध होता है, कितना बड़ा तार है ये, तो प्रतिरोध होता है रो L बटा A आता है। तो R निकाल लीजिए। I धारा तो E वाला I बह रहा, E तो 0 है, गैल्वेनोमीटर का पठन में तो कुछ नहीं दिखा दे रहा। जॉकी को इस प्रकार एडजस्ट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर का पठन क्या हो जाए, शून्य हो जाए। I R यहां से यहां तक की लंबाई रो R के जगह L1, यहां से यहां तक की लंबाई L1 बटा है, यही E1। क्लियर। अब फिर जो दो सेल जोड़े थे, एगो E1 एगो E2 इसको पहला वाला को गैल्वेनोमीटर से जोड़े थे, अब दूसरा वाला को गैल्वेनोमीटर से जोड़ के जॉकी को लगाए। मान लीजिए कि E लंबाई पर आने पर गैल्वेनोमीटर का पठन शून्य हो जाता है। फिर वही काम करें, E2 को जोड़ेंगे किससे, गैल्वेनोमीटर से, और जॉकी को इस प्रकार मैग्नीन के तार पर सटाएंगे कि गैल्वेनोमीटर का पठन क्या हो जाए, शून्य। मान लीजिए इस स्थिति में मैग्नीन के तार की लंबाई आती है L2, तब इसमें जो पोटेंशियल होगा माने E2 लेके चले, I2 को ही भी कहें, E होगा I R, इसका प्रतिरोध R1 माना इसको, I R2 निकालने आता है। I रो लंबाई इसका क्या माने, यहां से यहां तक की लंबाई क्या माने, L2 बटा। अब दोनों को तुलना कर दीजिए, E1 बटा E2 बराबर इसका मान I रो L1 बटा A बटा
इसका आई दिखाई दे रहा है, बटा, यहाँ बटा कर आई रो L2 बटा ए से ए कटा आई से आई कटा रो से रो, माने E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2। क्लियर? फिर से देखो, कोई कहे बड़ी इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए, ISC के लिए ही क्वेश्चन है, कहेगा विभव मापी की सहायता से दो सेल के EMF की तुलना की। किसकी सहायता से? विभव मापी की सहायता से। कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स विद द हेल्प ऑफ EMF। क्या कीजिए? विभव मापी लेंगे, उसके ए बिंदु से दो सेल के धन ध्रुव को जोड़ दिया। यही ओरिजिनल है जो पढ़ा रहे हैं। किताबी देखिएगा तो समझ में आएगा, बहुत टीचर किताब से लिखा रहा है, अब देखें हम वीडियो, वो सब नकल कर रहा है, किताबी कीड़ा है। देखें इधर, जानना चाहिए, एक से एक वीडियो आ रहा है। लॉकडाउन के समय में हमरे जैसा साधारण टीचर का वीडियो और बड़ा बड़ा टीचर का भी वीडियो आ रहा है, वो सब तो देखो, है पता चलेगा हकीकत क्या है। देखना नहीं। विभव मापी लेंगे, हम एक चीज जानते हैं, विभव मापी से बैटरी से एकदम नियत धारा बहता है, नियत धारा बैटरी, इतना पढ़े पहले। तो विभव मापी के ए बिंदु से दो सेल के धन ध्रुव को जोड़ दें। दो सेल के किसको जोड़ दें? धन ध्रुव। और ऋण ध्रुव को गैल्वेनोमीटर से जोड़े, जिसमें एक टू वे जॉकी होगा, वह E1 से भी सटेगा और E2 से भी सटेगा। इस गैल्वेनोमीटर में जॉकी लगा हुआ है, ठीक, क्लियर? अब क्या करेंगे? पहला सेल को गैल्वेनोमीटर से जोड़ेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। धारा कैसा बहेगा? नियत, कांस्टेंट। और गैल्वेनोमीटर को E1 से जोड़कर जॉकी को इस तरह से एडजस्ट करेंगे, तार इधर उधर जाता है जॉकी, कि गैल्वेनोमीटर का पठन शून्य हो, माने इससे धारा बहे ही नहीं, शून्य। जॉकी को इस प्रकार एडजस्ट करें। मान लीजिए कि यहां से यहां तार की लंबाई L1 है, जहां पर जॉकी को छूने पर गैल्वेनोमीटर का पठन कितना आया है? शून्य है। तार की लंबाई L1। तब जानते हैं V बराबर IR ओम के नियम से। यही भी किसी सेल का E होता है, E1। R निकालने आता है अगर तार की लंबाई मालूम हो तो। क्या रो लंबाई कितना माने? यहां से यहां तक L1 बटा ए, छोड़ दी। अब क्या किया? गैल्वेनोमीटर के टू वे जॉकी को, टू वे की को दूसरे सेल से लगाया और जॉकी को इस प्रकार एडजस्ट किया कि गैल्वेनोमीटर का पठन क्या आ जाए? शून्य हो जाए, माने इससे धारा ना बहे। तो इसकी लंबाई ना, यहां से यहां तक, जहां पर सटाने पर दूसरे सेल में गैल्वेनोमीटर का पठन क्या आया? शून्य है। मान लीजिए इसमें तार की लंबाई L2, E वाला लंबा। ये सब प्रैक्टिकल होता था पहले, अब तो सब कुछ बंद है। L2
तब V बराबर IR होगा, IR2 लिख, यही सेल का विद्युत वाहक बल होगा, माने I इंटू R2, लंबाई मालूम है हमको, प्रतिरोध तो इसका नहीं मालूम, तो लंबाई मालूम हो तो हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं। कैसे? लो प्रतिरोधकता, तार तो एक के है तो दोनों का प्रतिरोधकता एक के होगा। L2 लंबाई, ये तार एक के है इसलिए एरिया क्रॉस सेक्शन भी एक के होगा। अब दोनों को बटा, इसीलिए E1 बटा E2, E1 का मान I लो L1 बटा A बटा I लो L2 बटा A से A कैंसिल, कितना L1 बटा। क्लियर? फिर से सुनिए, दो सेल का ईएमएफ की तुलना आप कैसे करेंगे? कोई पूछे, विभव मापी की सहायता से दो सेल का ईएमएफ की तुलना कैसे करें? कोई पूछे आपसे इसी तरह, कहिए कि विभव मापी लेंगे और तार मैग्नीन के तार के एक छोर पर, दूसरा छोर तो जुड़ा है इससे, एक छोर पर बैटरी, जिस दो बैटरी के ईएमएफ की तुलना करना है उस दो बैटरी के धन ध्रुव को जोड़ दें, ठीक, और बैटरी के ऋण ध्रुव को गैल्वेनोमीटर से जोड़ेंगे। गैल्वेनोमीटर में 2 वे की लगा हुआ होगा जो सुविधानुसार E1 के निगेटिव पोल को, ऋण ध्रुव को, चाहे दूसरे सेल के निगेटिव पोल को छुएगा। इस गैल्वेनोमीटर में जॉकी लगा हुआ है, ये बनावट वर्ग, एक सेल के निगेटिव पोल को, ऋण ध्रुव को गैल्वेनोमीटर से जोड़कर बैटरी B से नियत धारा प्रवाहित करके, इससे तो धारा बहेगा नियत, विभव मापी प्रवाहित कर जॉकी को इस प्रकार एडजस्ट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर का पठन क्या आ जाए, शून्य। पहला सेल को जोड़, अब मान लीजिए कि यहां से यहां तार की लंबाई L1, यहां से प्रैक्टिकल में देगा तो लिख देगा, सेंटीमीटर में लिखल है, उसको नाप के लिखना पड़ेगा। तो V बराबर IR जानते हैं, V किसी भी सेल का E जो होता है दो तरीका से, एगो E बराबर V बराबर IR, और एक होता है E बराबर I R प्लस R, दो जैसा जरूरत पड़ा उसके अनुसार काम। यहाँ R1 लंबाई मालूम है हमको, L1 प्रतिरोध तो नहीं मालूम, लंबाई मालूम हो तो कैसे निकालते हैं? लो L1 बटा A, लो पढ़ाए लंबाई, यहाँ से यहाँ की लंबाई L1 बाई एरिया को। उसी तरह अब दूसरे गैल्वेनोमीटर से दूसरे सेल के निगेटिव पोल को जोड़ते हैं और जॉकी को इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर का पठन क्या आ जाए, सुन लो। अब निकाल लीजिए E2 बराबर भी IR, लंबाई तार यहां से यहां तक की लंबाई मान लिया L2, I लो L2 बटा A, दोनों को बटा किया, क्या काटे, बटा करने आता है, ईमान। क्लियर? ठीक, इतना देखें, देख के क्लियर करें। कल जब बताएंगे तब आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाए, तब आप हमको बताइएगा कि लाइट पढ़ावे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ावे, वो आप सोच लीजिए। 3 चैप्टर आपके बचते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लाइट, मॉडर्न फिजिक्स। आप सोच लीजिएगा, जिसको भी बोले हैं अक्टूबर से पहले, अक्टूबर तक, लास्ट तक खत्म करेंगे तो खत्म। थोड़ा सा तबीयत खराब है
इसीलिए गड़बड़ है। क्लियर? ओके। हाँ, बताइए। वैसे कल इसको खत्म करके कुछ न्यूमेरिकल भी बनवा देंगे तब। ठीक हो।